गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम व्याकरण अध्याय 1 भाषा, लिपि और व्याकरण के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह अपनी खुशी, प्रेम, दुख आदि भावनाओं को भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त करता है। तो बच्चों, भाषा क्या है? भाषा शब्द भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ है बोलना। संसार के सभी प्राणी किसी न किसी प्रकार अपने मन के भावों को प्रकट करते हैं। बच्चों, भाषा की ध्वनियां अर्थपूर्ण शब्दों का निर्माण करती हैं और शब्दों से वाक्यों का निर्माण होता है और इन्हीं वाक्यों द्वारा अपने मन के भावों को या विचारों को का आदान प्रदान किया जाता है। तो इस प्रकार भाषा जो है भावों और विचारों के आदान प्रदान का साधन है। अर्थात भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर या लिखकर अपने विचारों को प्रकट करता है, सुनकर या पढ़कर दूसरे के विचारों को ग्रहण करता है। ये तो थी भाषा। उसके बाद है भाषा के रूप। बच्चों, भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा का अर्थ है मुंह से बोली हुई। इस प्रकार मौखिक भाषा का अर्थ हुआ मुंह से बोले जाने वाली भाषा। भाषा का वह रूप जिसमें एक व्यक्ति बोलकर अपने विचार प्रकट करता है और दूसरा उसको सुनता है, वह मौखिक भाषा कहलाती है। और लिखित भाषा का अर्थ हुआ लिखी हुई। इस प्रकार लिखित भाषा का अर्थ हुआ लिखी हुई भाषा। भाषा का वह रूप जिसमें एक व्यक्ति लिखकर अपने विचार प्रकट करता है और दूसरा उसे पढ़कर समझता है, तो वह लिखित भाषा कहलाती है। बच्चों, कभी कभी यह कार्य संकेतों, चिन्हों या अस्पष्ट ध्वनियों द्वारा भी किया जाता है। जैसे यातायात पुलिस का सिपाही गाड़ियों को रुकने और चलने के लिए संकेत अथवा इशारा करता है। उसी प्रकार मूक या बधिर लोग भी इस भाषा का प्रयोग करते हैं। मूक और बधिर वो होते हैं जो बोल या सुन नहीं सकते, लेकिन यह वास्तव में भाषा नहीं है, क्योंकि संकेतों द्वारा मन के भावों को प्रकट करना भाषा नहीं कहलाता। भाषा के अन्य रूप। बच्चों, भाषा के अन्य रूप में सबसे पहले आती है हमारी मातृभाषा। जो भाषा हम अपने माता पिता, परिवार और पड़ोस से सबसे पहले सीखते हैं, वह मातृभाषा कहलाती है। पंजाबी परिवार के बच्चों की मातृभाषा पंजाबी और हिंदी भाषी परिवार के बच्चों की मातृभाषा हिंदी होती है। अर्थात जिस परिवार में जो भाषा बोली जाती है, सबसे पहले बच्चा वही सीखता है। उसके बाद है बोली। बच्चों, बोली भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। बच्चों, बोली का रूप स्थायी नहीं होता, यह थोड़ी थोड़ी दूरी पर बदलता रहता है। जैसे पंजाब में पंजाबी बोली जाती है, हरियाणा में हरियाणवी बोली जाती है। बच्चों, बोली में साहित्य आदि की रचना नहीं होती और न इसमें सरकारी कामकाज किया जाता है। उसके बाद है राजभाषा। राजभाषा देश के सरकारी कार्यालयों में की जाने वाली भाषा राजभाषा कहलाती है। केंद्र सरकार की राजभाषा हिंदी है। इसे 14 सितंबर 1949 को यह गौरव प्रदान किया गया था। इसलिए प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। बच्चों, जिस प्रकार 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर आदि दिवस सद्भाव के प्रतीक हैं, उसी प्रकार हिंदी दिवस भाषा के प्रति प्रेम भाव का प्रतीक है। इसलिए प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद अगला है हमारा राष्ट्रभाषा, अर्थात राष्ट्र की भाषा। जब कोई भाषा देश के अधिकांश नागरिकों द्वारा प्रयोग में लाई जाती है, तो वह राष्ट्रभाषा कहलाती है। इस आधार पर हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा कही जा सकती है, क्योंकि भारत के अधिकतर हिस्सों में हिंदी बोली जाती है। नेक्स्ट है लिपि। बच्चों, जिस प्रकार अनेक भाषाएं होती हैं, उस प्रकार उनके लिखने के ढंग भी अनेक होते हैं, अतः उनकी लिपियां भी अनेक होती हैं।
कोई भी भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है। भाषाओं को लिखने के लिए विशिष्ट लिपि होती है, जैसे हिंदी की लिपि देवनागरी है, अंग्रेजी, जर्मन और फ्रांसीसी की लिपि रोमन है, उर्दू की लिपि फारसी है और पंजाबी की लिपि गुरमुखी है। देवनागरी, रोमन और गुरमुखी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है, जबकि फारसी लिपि जो है वो दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है। नेक्स्ट है हमारा व्याकरण। अब व्याकरण वर्णों के व्यवस्थित मिल से शब्द और शब्दों के व्यवस्थित मिल से वाक्य तथा वाक्यों के व्यवस्थित मिल से भाषा बनती है। यदि ये व्यवस्थित ना हो तो भाषा अर्थपूर्ण नहीं होगी, उसका कोई अर्थ नहीं होगा। किस वर्ण, शब्द तथा वाक्य का प्रयोग कहाँ और कैसे करना है, इसका ज्ञान व्याकरण कराता है। अर्थात व्याकरण भाषा के नियम निर्धारित करता है। कहने का भाव यह कि व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें भाषा को शुद्ध रूप से लिखना, बोलना और पढ़ना सिखाता है। व्याकरण के 3 अंग हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार।